कि इमरजेंसी में अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और जिसका ईसीजी में ज़रा सा भी चेंज लगता है, चाहे वो चेस्ट पेन लेकर आ रहा है, चाहे वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, इमरजेंसी के डॉक्टर्स को पता है कि वो ईसीजी कराएंगे। ईसीजी उन्होंने तुरंत मेरा इको करा एंड दे सॉ दैट देयर आर द क्लॉट्स, तो उन्होंने तुरंत मेरे को इमरजेंसी में एडमिट करके एंड दे स्टार्टेड माय प्रोसीडिंग्स। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी मतलब मेरा ध्यान रखा, हर चीज़ सर ने मेरा ध्यान रखा है। और आया 21 साल की एज में, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नोट हियर। जो पहले होते 60 इयर्स, 55 इयर्स, 54 इयर्स, बट स्टिल he has a lot to talk. सबसे जो गंभीर बात है इस केस में, ये ना तो स्मोकिंग करता था, ना अल्कोहल था, ना बीपी था, ना शुगर था, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं थे। इसके फादर भी बिल्कुल ठीक है, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम थी। स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें था। हम इसको रोक कैसे सकते हैं, वो हम सबकी लाइफ का एक सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होता है जब भी हम ब्रेकफास्ट टेबल्स पे बैठते हैं कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, हम जंक फूड्स खाते हैं। हम बच्चों के लिए भी कहते हैं, यंग्स के लिए भी कहते हैं, और अपने जो हम लोग अपनी नौकरियां कर रहे हैं उसमें भी कहते हैं कि वी ईट जंक फूड्स, बट वो हमारी लाइफस्टाइल से हटता नहीं है, तो वी कैन नॉट प्रिवेंट ईच एंड एवरीथिंग। सो व्हाट एज एन ऑन बिहाफ ऑफ फोर्टिस नोएडा आई कैन टेल, एज डॉक्टर गेरा ऑल्सो सेड, कि फोर्टिस नोएडा में ऐसा क्या डिफरेंट प्रोटोकॉल है which makes it more important for the public to understand. So we always do, just आप लोगों की जानकारी के लिए, कि इमरजेंसी में अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है और जिसका ईसीजी में ज़रा सा भी चेंज लगता है, चाहे वो चेस्ट पेन लेकर आ रहा है, चाहे वो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम लेकर आ रहा है, इमरजेंसी के डॉक्टर्स को पता है कि वो ईसीजी कराएंगे। ईसीजी में चेंज आएगा तो विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर वो कैपिलर पहुंच जाता है। दिस वी डू ट्रैक फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट। वो 1 घंटे के अंदर पहुंच के उसकी प्लास्टिक हो जाती है अगर उसके ईसीजी के चेंजेस हैं। दिस टाइम लिमिट इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो हार्ट अटैक है दैट इज रुकावट होती है हमारे ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से मेरी जो मसल्स होती हैं हार्ट की वो खराब नहीं होती अगर मैं वो टाइम मेंटेन कर लेती हूँ। अगर ये जानकारी नहीं है जनरल पब्लिक को तो वो 1 घंटा गंवा देते हैं एम्बुलेंस टू एम्बुलेंस ट्रांसफर होने में, कि हम इस डॉक्टर के पास नहीं, हम उस डॉक्टर के पास जाएंगे, ईसीजी में चेंज बेशक दिख रहा हो, बट वो कहेंगे क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल है, पैसा कमा रहा है, इसलिए हम नहीं कराएंगे। वी डू नॉट वेट फॉर द फाइनेंशियल क्लियरेंसेस एट दैट टाइम, बिकॉज दिस इज द कोड विच वी अनाउंस एज कोड स्टेमी। अगर मेरा कोड स्टेमी अनाउंस होता है इमरजेंसी में, जिसे हम चेस्ट पेन के नाम पे कहते हैं या घबराहट के नाम पे कहते हैं, तो विद इन एन आवर द पेशेंट हैज टू गो टू द कैथलर अनटिल एंड अनलेस वो रिफ्यूज कर दे कि मैं प्रोसीजर अलाउ नहीं कर रहा। सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसकी वजह से मेरे आउटकम्स अच्छे होते हैं। ब्लड वेसल विद इन एन आवर खुल जाए, ब्लड सप्लाई दोबारा से रिगेन हो जाए, मेरी मसल खराब नहीं होगी। आप 2 घंटे बाद कराओगे, 3 घंटे बाद कराओगे, बेशक कराना पड़ेगा, बट आउटकम हो सकता है उतना अच्छा ना हो। सो इस जानकारी को अगर हम जनरल पब्लिक में देते हैं, अवेयरनेस के साथ हम लोग तैयार रहते हैं, तो डेफिनेटली वी कैन वर्क मोर इन अ गुड वे। सो दैट इज अ गुड पार्ट व्हिच आई वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू। I just request some patients to be here. Actually, I had a cardiac attack on my birthday on the same date of 4th September. But 4th September को मेरा बर्थडे था एंड मुझे उसी दिन कार्डियक अटैक आया, बट मुझे पता नहीं चला था क्योंकि मैं ऑलरेडी गैस की दवाई लेता रहा। तो अगले दिन मैं आया हूँ यहाँ पे दिखाने एंड ईसीजी में चेंज आया एंड डॉक्टर वाज सो सपोर्टिव। उन्होंने तुरंत मेरा इको करा एंड दे सॉ दैट देयर आर द क्लॉट्स, तो उन्होंने तुरंत मेरे को इमरजेंसी में एडमिट करके एंड दे स्टार्टेड माय प्रोसीडिंग। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी मतलब मेरा ध्यान रखा, हर चीज़ सर ने मेरा ध्यान रखा है, अपने बच्चे की तरह रखा है सर ने मेरे को। एंड आई एम जस्ट 21, सो मतलब अपनी चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मैंने अब सीख ली है। बस ये है कि कार्डियक अटैक अभी नहीं हो सकता, कभी और आ जाता, बट आएगा ये आप कभी नहीं कह सकते, कब आ जाए किसी को नहीं पता होगा। थैंक यू। The thing is like 21 years.
आपको जो आया है 21 साल की एज में, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू नोट हियर. जो पहले होते 60 इयर्स, 55 इयर्स, 54 इयर्स, बट स्टिल he has a lot to do. सबसे जो गंभीर बात है इस केस में, ये ना तो स्मोकिंग करता था, ना अल्कोहल था, ना बीपी था, ना शुगर था, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं थे. इसके फादर भी बिल्कुल ठीक है, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम है. स्ट्रेस फैक्टर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है ना. मदर को लिवर डोनर था लास्ट ईयर, वो फैमिली का स्ट्रेस था, वर्क का स्ट्रेस था, ये सब चीज़ें स्ट्रेस थी. अकेला रहता था यहाँ पे, तो स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अगर आपकी जेनेटिक्स ठीक है या आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, आप स्मोकिंग नहीं करते, आपको शुगर नहीं है, आपको बीपी नहीं है, लेकिन आप में अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस से बहुत चीज़ हो सकती है. स्ट्रेस जो सबसे पहला काम करता है वो ये करता है कि हार्ट की जो ब्लड प्रेशर अगर गर्मी बढ़ती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उससे हार्ट पे लोड बढ़ता है, और अगर कोई छुपा हुआ ब्लॉकेज हो रहा है तो उससे हार्ट अटैक हो सकता है. तो जब हमने इसकी एंजियोग्राफी करी, एंजियोग्राफी में हमने देखा कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉक कुछ नहीं था, कोई कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक नहीं था, केवल क्लॉट था जो यूजुअली स्मोकर्स जो स्मोक करते हैं. बड़ी हैरानी की बात है, तो खाली क्लॉट था उसमें, तो उसको स्टेंट की जरूरत नहीं पड़ी. एंजियोग्राफी से खाली क्लॉट को निकाला, 2 दिन बाद उसको ग्लूकोज देके छोड़ दिया. तो ये केवल ब्लड थिनर से इसमें पता करने की पड़ेगी. तो मेरा कहने का इस केस के हिसाब से ये है कि खाली स्ट्रेस भी किल कर सकता है, हार्ट अटैक कर सकता है. तो स्ट्रेस को अपनी लाइफ से हटाना बहुत जरूरी है.